गोयल जी मना कर रहे हैं तो मंत्री जी को सोचना चाहिए। आपने ये आश्वस्त किया तो उन्हें वैसी ही कार्रवाई करानी चाहिए। जब जो सरकार के नुमाइंदे हैं रोहतक के अंदर, आज भाजपा सरकार का नुमाइंदा कौन है? एक ही नुमाइंदा है, उन्हीं की मर्जी चलती है। तो ऐसी मर्जी कब तक चलेगी? बाजारों को उजाड़ने का काम ना करो, व्यापारियों को बसाने का काम करो। ये तक तानाशाही है, व्यापारियों को तुम उजाड़ रहे हो और समय तो आता जाता रहता है। इसका समय आने में जनता जवाब देगी। तुम रोटी रोजी से उजाड़ के संकट डाल रहे हो व्यापारियों के लिए। ये सब तानाशाही गलत है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। सरकारें तो बदलती रहती है, समय आता जाता रहता है और इसका रवैया जो प्रशासन का है, ये तानाशाही रवैया ठीक नहीं। रोहतक के शौरी क्लॉथ मार्केट में आज सुबह 4 बजे पीले पंजे ने दस्तक दी। बाजार में पीले पंजे की आहट चंद ही मिनटों में आग की तरह फैल गई। पहले दिन से प्रशासन के फैसले के साथ खड़े रहने का दावा करने वाले दुकानदार आज प्रशासन की इस कार्रवाई से काफी असंतुष्ट दिखे और सबसे ज्यादा दुकानदार असंतुष्ट दिखे पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर के आश्वासन से। हालांकि कोई भी दुकानदार खुल के प्रशासन के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं दिखा, लेकिन दबी जुबान सभी दुकानदार प्रशासन की इस कार्रवाई की आलोचना करते नजर आए। कल सुबह 4 बजे भिवानी स्टैंड से लगते बाजार से लेकर प्रताप टॉकीज गली व बाजार की कुछ अन्य गलियों के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। दुकानदारों के मन में इस बात का पूरा संतोष था कि प्रशासन शटर के आगे उनके 2 फुट के अवैध अतिक्रमण पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन जब प्रशासन ने दुकानदारों की नहीं सुनी तो दुकानदार प्रशासन के खिलाफ ही खड़े नजर आए। थले तोड़ने का मकसद एक तरीका होता है। बाजार शौरी मार्केट जो है एक डाउन एरिया है, इसके आसपास के जो एरिया है वो सारे ऊंचे हैं या 2 से 3 फुट पानी भरता है। प्रशासन को ये देखना चाहिए, हर बाजार की एक रूपरेखा होती है और उसके अलावा जब इस बाजार के अंदर थोक बाजार का काम है, 4 पहिया वाहन की एंट्री भी नहीं है। जब पैदल ही चलना है और होता क्या है, बॉम्बे, सूरत, जयपुर हर तरह से यहाँ कपड़ा आता है और उसकी डिलीवरी जो है बहुत सुबह सुबह जल्दी की जाती है। मार्केट खुलने से पहले उसकी डिलीवरी की जाती है। उसमें क्या है, 2 फुट 1.5 फुट स्टेप आगे बहुत ज़रूरी चाहिए। अगर वो नहीं होगा, माल को सड़कों पे डाल दिया जाएगा तो जब भी देर सवेर बारिश आ गई तो मार्केट का करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। ये थले तोड़ने कोई एक उचित रवैया नहीं है। और हुआ क्या है, आप खाली ये बाज़ार में देखो, कौन कहता है कंजेशन होना चाहिए? बाज़ार सारे डिकंजेस्टेड होने चाहिए। लेकिन ये कौन सा कानून आ गया कि किसी भी दुकानदार को या व्यापारी को या कस्टमर को एक पैसेज का रास्ता ही ना दिया जाए? ऐसा कौन सा शहर है? आप यूँ कर लो, ये पुराने बस स्टैंड से लेकर दिल्ली बाईपास तक चले जाओ, कौन सा ऐसी शहर की बिल्डिंग है जिसका छज्जा नहीं निकला हुआ या स्टेप नहीं बना हुआ? या फिर आज कौन सी शहर के अंदर 6 मंजिला 5 मंजिला अवैध बिल्डिंग नहीं बन रही, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही हैं, अवैध कॉलोनियाँ कट रही है? किसकी शहर पे बन रही है? पहले तो ये सारे काम प्रशासन की मिलीभगत से कर लिया जाता है। जब देखते हैं अब कोई कुछ नहीं हुआ तो लास्ट में आके व्यापारियों को तंग किया जाता है और ये कोई अच्छी बात नहीं है। सरकारें तो बदलती रहती है, समय आता जाता रहता है और इसका रवैया जो प्रशासन का है, ये तानाशाही रवैया ठीक नहीं। अच्छा, आप लोगों की यहाँ बात उठी थी कि 2 फुट थल्ले छोड़ दिए जाए, लेकिन प्रशासन नहीं माना। प्रशासन नहीं माना। मुझे ऐसा बताया गया है व्यापारियों ने कि कुछ दिन पहले मार्केट के कुछ व्यापारी साथी पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर से मिले थे। उन्होंने मार्केट के व्यापारियों को आश्वस्त कर दिया था कि आप 2 फुट रख लो और मेरे हिसाब से व्यापारियों ने 2 फुट से कम भी किया है। अभी मेरे सामने ही मेरे व्यापारी मित्र खड़े थे, उन्होंने कहा था मेरा थला नाप लो, 23 इंच है। मैंने खुद देखे हैं, मेरे पहुँचने से पहले काफ़ी थले टूट चुके थे। अब पहुँचने के बाद मैंने गोयल जी से बात भी करी, ये क्या कर रहे हैं जब 2 फुट का आपको कहा गया है और आपने ये 1.5 फुट के थले भी तोड़ दिए। गोयल जी मना कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं कहा गया। नहीं, गोयल जी मना कर रहे हैं तो मंत्री जी को सोचना चाहिए। आपने ये आश्वस्त किया तो उन्हें वैसी ही कार्रवाई करानी चाहिए। जब जो सरकार के नुमाइंदे हैं रोहतक के अंदर, आज भाजपा सरकार का नुमाइंदा कौन है? एक ही नुमाइंदा है, उन्हीं की मर्जी चलती है। तो ऐसी मर्जी कब तक चलेगी? बाजारों को उजाड़ने का काम ना करो, व्यापारियों को बसाने का काम करो। ये तक तानाशाही है, व्यापारियों को तुम उजाड़ रहे हो और समय तो आता जाता रहता है। इसका समय आने में जनता जवाब देगी। तुम रोटी रोजी से उजाड़ के संकट डाल रहे हो व्यापारियों के लिए। ये सब तानाशाही गलत है। अगर आप एक स्टेप को कंजेशन मानते हो तो पूरे बाजार ने अपने बाहर के स्टेप तोड़ दिए थे। जो एक एक दो स्टेप बने हुए थे वो बाजार के व्यापारियों ने। सिर्फ एक 2 स्टेप ही बने हुए थे, उससे ज्यादा आप देख लो कहाँ है। मौके की नजाकत को देखते हुए प्रशासन द्वारा भिवानी स्टैंड व आसपास के बाजारों में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। साथ ही निगम के ज्वाइंट कमिश्नर महेश कुमार व भू अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों की माने तो शौरी क्लॉथ मार्केट के दुकानदारों को
खुद से अवैध अतिक्रमण हटाने की समय सीमा 30 अप्रैल को ही खत्म हो गई थी। भू अधिकारी ने खुले शब्दों में कहा कि उन्हें 2 फुट थल्ले छोड़ने का कोई भी आदेश प्रशासन की तरफ से नहीं मिला है, न ही इस संबंध में उनकी किसी से कोई वार्ता हुई है। आज जितना भी हो सकेगा हम शोरी मार्केट में जो मेन रोड है, अभी तो पहले हम मेन रोड ले लें, फिर उससे जो भी अपने बीड़ी गलियाँ हैं उसको भी लेंगे। तो जिस तरीके से कुछ ऐसी गलियां हैं जहां जेसीबी जाने में भी असमर्थ है, तो उसका कैसे वो करेंगे? जहाँ हमारी जेसीबी जाने में असमर्थ है, पहले तो हम दुकानदारों को ही मौका देंगे कि वो अपने आप से ही करा लें, और फिर उसके बाद अगर वो नहीं मानते हैं तो उसके बाद हम हथौड़े गेती वगैरह जो भी हमारी लेबर है उसके जरिए कराया जाएगी। कितनी दुकानें हैं यहाँ पर? यहाँ शोरी मार्केट में तो लगभग 1500 दुकानें होंगी। भाई साहब को ज़्यादा पता है, जो यहाँ 1500 लगभग दुकानें हैं। आप अल्टीमेट भी दिया था पहले? बिल्कुल, अल्टीमेट वगैरह हमने सब कुछ कर रखा है, और जो है उसकी जो समय सीमा समाप्त हो चुकी है। नहीं, आज आप आए शोरी मार्केट में, आपने देखा क्या दुकानदारों ने खुद से भी हटा रखा था? हाँ, बहुत से दुकानदारों ने हटा रखा। गोयल जी, जिस तरह से बात आई थी कि 2-2 फुट थल्ले छोड़ने की बात बीच में कहीं ना कहीं उठी थी दुकानदारों के बीच, और उसी को लेकर दुकानदारों ने आधा अतिक्रमण हटाया था, तो क्या प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी बात आई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई भी आदेश नहीं है कि 2 फुट छोड़ा जाए। हम अपनी तरफ से जो भी है वो उसको हटा दें। तो आप पूरा अतिक्रमण तोड़ेंगे? हाँ जी, हाँ जी। अभी सभी बाजारों के चबूतरे तोड़े गए हैं, छज्जों पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि सबसे पहले क्या है, हमारी ट्रैफिक में बाधा ये चबूतरा ही आ रही है। आम पब्लिक के जो आने जाने में जो है कंजेस्शन हो जाता है बाजार, जिससे चबूतरों का ही है। तो इसलिए अभी हमने सभी बाजारों को जो चबूतरों का जरिए जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है उसको ही टारगेट पे ले रखा है। जो दुकानदार बच गए उनको बाकियों को क्या कहना चाहोगे? कौन से दुकानदार बच गए? जो अगर आप कह रहे हो कि जो गलियों में रह गए हैं उनको- गलियों में जो दुकानदार बच गए, मैंने आपको पहले ही बताया कि उनको हम पूरा मौका देंगे कि अपने आप से ही हटा लें। हम उनको वार्निंग दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। अगर जो अपने आप से हटा लेते हैं अच्छा, उसके बाद तो हमारी जो चलेगी ड्राइव चलेगी, फिर हटाएगी। नगर निगम के अवैध अतिक्रमण हटाओ की मुहिम ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। शौरी क्लॉथ मार्केट के बाद अब चमेली मार्केट, प्रताप चौक व इंदिरा मार्केट के करीबन 200 दुकानदारों को निगम की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, जिसकी समय सीमा 15 मई को खत्म हो चुकी है। अब देखना होगा कि आखिर कब निगम अपनी इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए शहर की इन मुख्य बाजारों से अतिक्रमण का सफाया करता